अगर जिंदगी में चीजें ही सुख दें तो हर आदमी अपने तिजोरी में खुशियां कैद करके ताला लगा लेगा और कहेगा बस मेरे घर से खुशी बाहर जाए ही नहीं। और जिसको देता है भगवान, जिसके पास कुछ है ही नहीं, खुशी खुशी है, इसके पास तो कपड़ा भी नहीं, इसका कपड़ा कहां से पहने। मंत्री बोले महाराज खुशी बाहर नहीं होती, अंदर होती है। खुशी आदमी के दिल में होती है, खुशी आदमी के जीने के तरीके में होती है, खुशी आदमी के सोच में होती है, उसके विचारधारा में होती है। और असली बात तो ये है कि विचारधारा भी बदल जाए, मन भी कितना ठीक कर लिया जाए, जिस पर उसकी कृपा होती है खुशी तो उसी के पास होती है। ये हर पल जुड़ा हुआ है भगवान से। राजा कहता फिर मैं क्या करूं? बोले इसका हाथ सिर पे रखवा लो। अब उससे कहते हैं राजा के सिर पे हाथ रखो। बोले क्यों? ये तुम्हारा भला करेगा। बोले ये तो खुद कंगला है। नहीं, इससे आपको खुशी मिलेगी। बोले रोता हुआ दिखाई दे रहा है, ये क्या खुशी देगा? नहीं, थोड़ा सा हाथ रख दो। बोले थोड़ा ही क्यों रख दे? नहीं, हमारी बात मान लो। बोले तुम्हारी आज्ञा मानने वाला होता तो मैं भी दुखी रहता। जो दूसरों की आज्ञा में चले, किसी के मातहत रहे तो सुखी दुखी तो होगा। अब लोगों ने कहा महाराज ये तो आज्ञा नहीं मानता। गुरुजी आ गए उनके, क्या करें? गुरुजी बोले ये जहां बैठा ना, इसकी छाया जहां पड़ रही है वहां बैठ जाओ जाके, और इस समय भूल जाओ तुम राजा हो, बस इसी को देखो। जैसे इसके पास कुछ भी नहीं, लेकिन परमात्मा का नाम ही सब कुछ है। बस ऐसे तू भी उसके नाम से जुड़ के बैठ के देख, और ये देख कि इसी के कारण उस मालिक की खबर जो इसको देखकर मिल रही है वो तेरे दिल में भी आ जाएगी। ऐसे पुकारना शुरू कर दे तो तेरा भी कल्याण हो जाएगा। और कहते हैं कि उसके बाद राजा वहीं बैठ गया चट्टान के पास। अब उसको अपने वस्त्रों का, गहनों का, आभूषण का, मुकुट का ध्यान नहीं है। नाम जपते जपते लेट गया वहीं। और जैसे ही उसका भी ध्यान लगने लगा तो अब वो मस्त आदमी जो था ना, मस्त राम, वो पकड़ बाबा, वो मस्त बाबा, वो क्या कहता है, एक पागल और आ गया। और इस पागलपन में ही आनंद है। जब तक झूठा अहंकार था, खुशियों से दूर था। ध्यान रख लीजिए, हम चीजों के पीछे भाग रहे हैं। जब हृदय में परमात्मा का नाम आने लग जाता है, यही चीजें सुख देने लग जाती हैं, यही घर खुशियां देने लग जाता है। इसलिए उसकी मेहर के बिना खुशी नहीं आती, उसकी कृपा के बिना आनंद नहीं आता। इसलिए उसकी मेहर पाने के लिए उसके नाम का सहारा लो, और जैसे रखे शरणागत हो जाओ। शरणागत होने के लिए उसके ऊपर छोड़ना शुरू कर दो। उसके ऊपर छोड़ने का तरीका क्या है? बोले दो तरीके हैं। शरणागति पूरी कर लीजिए, या तो शरणागति होगी बंदर की तरह या होगी बिल्ली की तरह। अभी ये क्या होता है, बताया गया है कि जैसे बिल्ली जो है अपने बच्चे से कहती है मुझे पकड़ कर रख मजबूती से, मैं तुम्हें सुरक्षित जगह लेकर जाऊंगी। तो बिल्ली का बच्चा सुनता ही नहीं। वो क्या कहता है मां से, मुझे नहीं पकड़ना आता, मैं तो ये जानता हूं कि मैं तुम्हारा हूं, मैं तो ये जानता हूं कि मेरे लिए मेरी मां ही सब कुछ है। अकड़ नहीं रखी उसने, शरीर को इतना ढीला छोड़ देता है कि बिल्ली उसे ऐसे उठाकर ले जाती है दांतों से पकड़कर। कभी बिल्ली को उसका बच्चा जब वो अपने मुंह में पकड़कर ले जाती तब देखना, ऐसे लटका हुआ होता है जैसे उसमें प्राण नहीं है। खुद की अकड़ ही नहीं, मैं कुछ हूं, भूल गया वो। जो कुछ है मेरी माँ है, मैं कुछ नहीं। अपने आप को ढीला छोड़ दिया। उन्हीं दांतों से जिससे वो चूहा पकड़ती है, उसी से अपने बच्चे को पकड़कर लेकर जाती है, उछलती कूदती हुई।
और बच्चा अपने आप को ढीला करके छोड़ देता है। आदमी अगर अपनी शरणागति चाहता है, छोड़ दे भगवान पर सब कुछ, मैं कुछ नहीं, जो कुछ है तू है। जैसे रखता है रख, खिलाए पिलाए हंसाए रुलाए, जैसे रखे तू जाने। तेरे खूंटे से बंधी हुई गऊ जैसे होती है, पानी पिलाएगा पी लेंगे, घास खिलाएगा खा लेंगे, जहां बैठाएगा बैठ जाएंगे, बंध जाओ उसके खूंटे से। ये है शरणागति। या फिर कहा है कि थोड़ी अकल लगाते हो, बहुत बड़ा दम लगाते हो, तो फिर बंदरिया के बच्चे की तरह हो जाओ। बंदरिया कहती है, जैसे बिल्ली ने कहा पकड़ मुझे, तो उसने नहीं पकड़ा, उसने कहा तुम पकड़ो। बंदरिया ने कहा कि अपने बच्चे से, मैं तुझे सुरक्षित जगह लेकर जाऊं, पकड़ बनाए रखना। पकड़ छोड़ दी तो गिरेगा, चोट खाएगा, और पकड़ बनाए रखी, मैं ले जाऊंगी सुरक्षित तुम्हें, और जहां ले जाना वहां छोड़ दूंगी। अब बंदरिया का बच्चा ऐसे चिपक कर मां से बैठता है, एक डाली से दूसरी डाली पर कूदते हुए लेकर जा रही है। तो या तो भगवान का नाम को, उसके नियम को ऐसे बनाओ कि चाहे दुनिया में कुछ भी आ जाए, आप उसका नाम मत छोड़ना, उसकी भक्ति मत छोड़ना, उसको पकड़ के रखना। जिसने पकड़ मजबूत रखी है, तो जैसे वो बंदरिया माँ अपने बच्चे को लेकर जाती है, सुरक्षित जगह पर छोड़कर आती है, तो ऐसे आपकी शरणागति हो। या तो जबरदस्ती ताकत के साथ, अगर आप कुछ है, अकल रखते हो, ताकत रखते हो, आप कुछ हो, तो ताकत के साथ भगवान का नाम पकड़े रखो। नहीं तो इतना ढीला छोड़ दो कि जिधर ले जाए, जहां ले जाए, जैसे रखे, जिस रूप में रखे, उसके ऊपर छोड़ दो। इनको कहते हैं शरणागति। नाम जपते जपते शरणागत हो जाएं, और जो कुछ वो दे उसे पाकर खुश रहना शुरू कर दें, तृप्त रहना शुरू कर दें, कल्याण होना शुरू होगा। तो ये समझ में आ गया आपको। अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। कृष्ण भगवान ये कहते हैं कि ओंकार ही है जो सद्गति दिलाएगा। तो इस सद्गति को पाने के लिए क्या करना, अब इसको समझने की कोशिश करना। जपात सिद्धि, जपात सिद्धि, जपात सिद्धि, पुनः पुनः। जप से ही सिद्धि मिलेगी। जप से सिद्धि कैसे मिलती है? जाप करते करते तन्मय हो जाना, खो जाना, लीन हो जाना, खुद को भुला देना। मतलब ये कि जब आप भगवान का नाम बोल रहे हो ना, होठ हिले, मुंह से आवाज आए, बोलते बोलते श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम, ओम 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 ओम, तो आप ध्वनि में खो जाइए। और फिर भी बात नहीं बन रही हो तो नाभि केंद्र से आवाज उठाओ, यहां बैठे बैठे उच्चारण करके देखिए, हो हो जाए। और जैसे बच्चे को माँ सुलाते सुलाते, थपकी देते देते मुंह पर सुलाती है, तो आपने भी माँ अक्षर पर ज्यादा ध्यान देना। ओम, इसे लंबा कर देना। और वहीं ऐसे शांत होने की कोशिश करना है, जैसे यहां का है ना, कांस्य घंटा निनादस्तु यथा लीयते शांतये। जैसे कांसी का घंटा बजाया जाए, पीतल तांबा
और कांसी, कांसी जो धातु होती है ना, उसका जब घंटा बजता है तो टन की आवाज शुरू में होगी, फिर धीरे धीरे आवाज लीन होती है, टन। बस ऐसे खुद को लीन करो, ओम। तो जैसे वो आसमान में ध्वनि खो रही है, ऐसे आप अपने आप को लीन कर दें, खो जाएं भगवान में, और जहां बैठे हुए हैं वहां होश न रहे। और कोशिश क्या करनी है? विचार लहरों की तरह आते हैं अंदर, एक लहर आएगी, वो लहर किनारे तक पहुंचकर टकरा के वापस जाती है, फिर दूसरी आ रही होती है। एक विचार आएगा, वो जा रहा है, उसके बाद दूसरा आ रहा है, बीच में गैप होता है। कोई भी बात आपके दिमाग में कोई विचार आ रहा होता है, तो एक विचार आया, वो जा रहा है आगे, दूसरा आ रहा है, बीच में गैप, उस गैप को बढ़ाओ, उस गैप को बढ़ाते जाओ और खाली करते जाओ। पूरा ट्रैफिक विचारों का खत्म कर दो, और जहां वो शांति आ जाती है, शून्य आ जाए, 0 पॉइंट आ जाए, जहां मन खो जाए, वो जो आपका 0 पॉइंट है, वो निर्मल अवस्था है, वो शुद्ध अवस्था है, वो निर्मल चित्त की अवस्था है, वहीं पर आपका निर्मल आनंद है। वहां से किरण शुरू होती है। फिर दुनिया बाहर, जब आप अकेले हो जाते हैं तो आपसे मिलने के लिए परमात्मा अपनी कृपाएं भेजना शुरू करता है, उसकी शांति आनी शुरू हो जाएगी। कैसे ठंडे झोंके आ रहे हैं उस पार के, उस लोक से प्रेम भरी हवाएं आनी शुरू हो जाएंगी। कैसे ठंडे झोंके आ रहे हैं उस पार के, संदेशे ला रहे हैं मेरे प्यारे के प्यार के, भगवान के प्यार के संदेशे आने शुरू हो जाते हैं। और आप जहाँ बैठे हैं, जैसे कोई सिर पे हाथ रख रहा है, जैसे कोई पुचकार रहा है, जैसे कोई दुलार रहा है, जैसे कोई आपको थपथपा रहा है, जैसे कोई आपको कह रहा है कि मैं हूं तेरे साथ, ये महसूस होने लग जाएगा। बस ये करना कि आप झील में उठती हुई लहरों को शांत करिए। आपके मन की झील में विचारों की जो लहरें उठ रही हैं, उन्हें शांत करिए। अपने बर्तन को खाली कर लीजिए, अपने विचारों की शून्यता लाइए। इसकी विधि दी जाती है, गुरु यही तो सिखाता है कि कैसे आप शांत करोगे खुद को, कैसे खुद में गुम हो जाओगे। और जहां आप अंदर गुम हुए और आप अपने आप को अकेला अनुभव करते हैं, बस वहीं से परमात्मा की कृपा शुरू हुई और वहीं वो मिलने के लिए आता है। जब तक आप अपने आप को खाली नहीं कर पाते, तब तक वो दूर है। जैसे ही आप खाली हुए, बात बननी शुरू होगी। और इसकी शुरुआत कैसे होती है? ओंकार का जाप कर रहे हैं या जो भी जाप कर रहे हैं, जाप करते करते बीच में आप लीन होना शुरू करें, खो जाएं, उसके अंदर आप इस तरह बंध जाएं कि आप जहां बैठे गुमसुम हो गए, आपको अपना पता ही नहीं आप कहां बैठे हुए। वहां कुछ देखने की कोशिश करोगे तो फिर बेचैनी शुरू हो जाएगी। भगवान दिखाई देने चाहिए, त्रिशूलधारी दिखाई दे, बांसुरी वाला दिखाई दे, शेरों वाली माता दिखाई दे। अगर ऐसे करोगे तो फिर कुछ नहीं दिखाई देगा, कुछ देखना नहीं है। अगर देखने की कोशिश करोगे तो बाहर रह गए आप, वहां कोई कोशिश नहीं करनी, वहां निष्क्रिय हो जाना है आपको। खुद को भी बुला दीजिए। माला जप रहे हैं और ध्यान लग गया, माला छूट गई तो छूट गई, ये नहीं सोचना कि मेरी माला छूट गई, मेरा जाप छूट गया।
नहीं, आपका जाप जहां ले जाने के लिए शुरू किया था उसने वहां लाके छोड़ दिया, आपको वहां मिला दिया। माला जिसके लिए शुरू की गई थी वो माला सीढ़ी बनकर आपको वहां छोड़ आई जहां आपको पहुंचना था। इसलिए आप माला की फिक्र नहीं करो, अब तो उस माले पर पहुंच गए हैं जहां माल ही माल है परमात्मा का, क्योंकि आप परमात्मा की गोद में पहुंच गए हैं। इसलिए वहां तक जाओ कि ध्यान टिके। ज्यादातर लोगों को देखा है वो जाप करते करते ध्यान पर आ जाएं तो ध्यान करते कहते हैं दिखाई तो दे नहीं रहा कुछ भी। अब वहां कोई टीवी तो लगा नहीं हुआ है जो आपको पिक्चर देखेंगे, और अगर पिक्चर देखने बैठ गए तो आप बाहर हो। कुछ सुनाई देने लग जाए, अगर सुनने की कोशिश करोगे तो फिर ध्यान रख लेना, फिर भी आप बाहर हैं। न रूप, न रंग, न गंध, न स्पर्श, कुछ भी नहीं। पहले तो आपको खुद को सुझाव देने, शांत 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 करते जाओ। और ये याद रखना, जितने शांत होते जाओगे तृप्त होते जाओगे, जितने शांत होते जाओगे निश्चिंत होते जाओगे। जितने आप शांत होते चले जाओगे उतने ही आप निराशा आशा से बाहर धीरज वाले हो जाओगे, और जितने भी शांत हो गए उतने ही आनंदित और संतुष्ट तृप्त। जितने शांत हो गए उतने ही संतुलित हो गए, क्योंकि संतुलन से ही शांति आती, ध्यान रख लेना। जब तक संतुलित नहीं होंगे, बैलेंस नहीं बनेगा आपका, शांति नहीं आएगी। और जब शांति आ जाती है तो संतुलन भी आता है, दोनों एक दूसरे के साथ है। और जैसे शांति आई अब खुशी आएगी, अब सुख आएगा। शांति आ गई, अब आपका मस्तिष्क बढ़िया काम करेगा। अशांत आदमी का दिमाग बढ़िया काम नहीं करता। अशांत आदमी मुस्कुराने की कोशिश भी करेगा तो भी मुस्कुराएगा नहीं। शांत होते ही गीत शुरू हो गए, तरंग आनी शुरू हो गई। अशांत आदमी गाना गाए, वो गाना भी नहीं गा पाएगा। तो सब कुछ आपकी शांति में है, और शांति कहते कहते शांति आती है, और शांति से शांति बढ़ती है। और शांत करने वाले लोगों के साथ बैठने की आदत बनाओ, अशांत करने वालों से दूर रहो, जो खुद दुखी और दूसरों को दुखी कर दें, जिनकी वाणी ऐसी है झगड़ा करा दें, उनसे बचना पड़ेगा। कि ऐसी वाणी बोलिए तुरंत झगड़ा होए, और उससे मत उलझिए जो खुद से तगड़ा होए। तो जो झगड़ा कराने में लगे रहे उनसे बचना होगा। और जिनकी वाणी आग लगाने का काम करे, कोई महिला मार्केट की तरफ जाने लगी, पड़ोसन ने पूछ लिया कहाँ जा रही है, बोले लाइटर भी खत्म हो गया, माचिस भी नहीं है, कुछ मोमबत्तियां लानी है, चूल्हा जलाना है। वो बोले मेरी सास को ले जाओ, जहां आग ना लगती वहां लगा दे। दुखी होते हैं ना लोग। और कुछ की वाणी कितनी अजीब, 1 मिनट में 200 शब्द निकल रहे हैं, उसके बाद भी कहते मेरी जबान मत खुलवाना। 1 मिनट में 200 निकल रहे हैं। तो जिनकी आवाज और जिनकी वाणी आग लगाए, जिनका व्यवहार भड़काए, और जिनके पास बैठने से निंदा चुगली का व्यापार शुरू हो जाए, और जिनके साथ बैठने से षड्यंत्र और साजिश की बू आने लग जाए, वो आपकी खुशियों में आग लगा रहे हैं। ऐसे लोगों से बचना होगा, क्योंकि आप दुनिया में कीमती हो,
और कीमती को कीमती लोगों की तरफ ही जाना चाहिए। उनके साथ मत बैठिए जो आपकी कीमत घटाएं, नीचे ले जाएं, दुनिया में उलझा कर रख दें। जिनके संग से परमात्मा का रंग लगता हो, बस उन्हीं की संगत करना शुरू कीजिए। जिनके पास बैठने से उस प्यारे की खबर मिलती है, बस उनके साथ आप अपना संग करें। जो आपके चेहरे पर मुस्कुराहट दें, आपकी जिंदगी में शक्ति भर दें। जिनके साथ बैठने से आपका सौभाग्य बढ़े, निश्चिंतता आ जाए, ऐसे लोग मिल जाएं तो फिर समझना कि मैं नसीब वाला इंसान हूं। इसलिए आप सबसे ये कहूंगा, कोशिश करिए विचारों का शुद्धिकरण, परमात्मा का नाम हृदय में बसाओ। और भगवान श्री कृष्ण जैसे कहते हैं कि ये ओंकार ही है जो गति दिलाएगा, सदगति के लिए ओंकार का ही सहारा लेना है। परम पूज्य श्री सुधांशु जी महाराज एवं डॉक्टर अर्चिका दीदी के पावन सानिध्य में सूरत गुजरात देवदूत बाल आश्रम का निर्माण किया गया है, जहां बच्चों के लिए भोजन, आवास, शिक्षा की निशुल्क व्यवस्था है। ये बच्चे खेलकूद एवं शिक्षा के क्षेत्र में अपने सफल प्रदर्शन से साबित कर रहे हैं कि विश्व जागृति मिशन एवं पूज्य गुरुवर का आशीर्वाद इन्हें सफल जीवन की ओर ले जा रहा है। बच्चे समाज और देश का भविष्य है। इनके उत्थान के लिए यदि आप भी बाल विकास योजनाओं में अपना सहयोग देना चाहते हैं तो ऑनलाइन डोनेशन के लिए लॉगिन करें www.vishwajagritimission.org।